साल में एक बार भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है यह मंदिर। दोस्तों, आज से पहले कभी आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो साल भर में सिर्फ एक दिन के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जो साल में सिर्फ एक दिन यानी रक्षाबंधन के दिन ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान वंशी नारायण का यह मंदिर सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। दरअसल इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है। यह मंदिर 6ठी शताब्दी में राजा यशोधवल द्वारा बनवाया गया था। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में देवऋषि नारद 364 दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देवऋषि एक दिन के लिए कहीं जाते हैं और उसी दिन ही मनुष्य को इस मंदिर में पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। इस मंदिर से अनेकों पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए वामन अवतार लिया था। इस अवतार की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार माना जाता है कि जब राजा बलि का अहंकार बहुत बढ़ गया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से मात्र 3 पगों में ही तीनों लोगों को दक्षिणा के स्वरूप में मांग लेते हैं, जिसके बाद राजा बलि का अहंकार चूर हो जाता है और वह पाताल लोक चले जाते हैं। इस कथा के साथ साथ यह लोक कथा भी जुड़ी हुई है कि जब यह पूरा प्रकट हो रहा होता है तो उस दौरान भगवान विष्णु से राजा बलि एक अन्य वचन मांगता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप रात दिन उनके सामने रहें। तो राजा बलि के इस आग्रह को भगवान विष्णु मान लेते हैं और उनके द्वारपाल के रूप में उनके साथ पाताल लोक चले जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के जब कई दिनों तक माता लक्ष्मी को दर्शन नहीं होते हैं तो वो विचलित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और नारद मुनि के पास चले जाती हैं। जब वो नारद मुनि के पास पहुंचती हैं और माता लक्ष्मी जब अपनी बात कहती हैं कि भगवान विष्णु कहाँ हैं, तो नारद मुनि ने सारा प्रकरण बता देते हैं कि वे पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक में जाएं और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि से उन्हें वापस मांग लें। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता नहीं पता, क्या आप मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे? देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और वह उनके साथ पाताल लोक चले गए। जिसके बाद नारद मुनि की अनुपस्थिति में कलकोट गांव के जार पुजारी ने वंशी नारायण की पूजा की। तब से यही परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन कलकोट गांव के प्रत्येक घर से भगवान नारायण के लिए मक्खन आता है और इसी मक्खन को वहां प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा वहां पर कुछ अन्य रोचक बातें हैं जो वंशी नारायण मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो इस मंदिर में जो क्यारी है, फुलवारी है, वहां पर बहुत अन्य भिन्न प्रकार के दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस मंदिर में श्रावण पूर्णिमा पर भगवान नारायण का श्रृंगार भी होता है। मंदिर में ठाकुर जाति के पुजारी होते हैं। कत्यूर शैली में बने इस 10 फीट ऊंचे मंदिर का गर्भगृह वक्राकार है, जहां भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की प्रतिमा में भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। वंशी नारायण मंदिर में भगवान गणेश और वन देवियों की मूर्तियां भी स्थित हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।